नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही कॉमन समस्या एसिडिटी यानी कि GERD, जिसको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़ भी बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी वजह क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके होम्योपैथी में इलाज के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, हम जब खाना खाते हैं तो ये हमारे फूड पाइप के थ्रू यानी कि इसोफेगस अन्ननली के द्वारा गुजरता है और जठर में पहुंचता है, जहां पाचन की प्रक्रिया होती है। अन्ननली के छोर पर भोजन स्नायुयुक्त वन वे वाल्व से गुजरता है, जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी कि LES कहते हैं। आप जब भोजन निगलते हैं तो ये वाल्व खुलता है और इस वाल्व की ऐसी रचना है जो आपके भोजन को निगलते ही चुस्त रूप से बंद हो जाता है। अन्ननली में कुछ भी जो नीचे जाता है वो वापस ऊपर वो नहीं आने देता, वो वन वे होता है। जैसे ऊपर से नीचे ही फूट जा सकता है, नीचे से ऊपर नहीं आता। अगर किसी वजह से ये वाल्व कमज़ोर होता है और चुस्त रूप से बंद नहीं हो पाता तो कभी क्या होता है कि जो एसिड HCl वो अन्ननली में चला जाता है। जो स्टमक के जो कोश है उसकी रचना ऐसी है कि वो तो एसिड को आसानी से सहन कर पाता है, लेकिन जो अन्ननली है उसके जो कोश है उसकी रचना स्टमक की रचना से काफ़ी अलग है। हमारी जो फूड पाइप है, जो अन्ननली है, वो इस एसिड को सहन नहीं कर पाती। एसिड के कारण अन्ननली को नुकसान होने पर अन्ननली के निचले हिस्से में जलन होती है, जिसे हार्टबर्न भी कहते हैं। ये एसिडिटी जो है इसके और भी कई लक्षण होते हैं। कभी खट्टी डकार आना या पेट में जलन होना, अन्ननली में जलन होना, कभी खट्टी वॉमिट होना, ये कुछ इसके लक्षण हैं। आप अगर एसिडिटी के मरीज़ हैं तो कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम जो खुराक लेते हैं वो आप एक साथ ज़्यादा मात्रा में लेने से बचें, उसको स्मॉल पोर्शन में ले। दिन में अगर आप 3 बार खा रहे तो 4 या 5 बार भी खा सकते हैं, लेकिन एक साथ ज़्यादा भोजन मत ग्रहण करें। दूसरा जो है, रात का जो आपका भोजन है यानी कि जो डिनर है वो आप कम लीजिए, लाइट फूड लीजिए। और आप सोते उससे कम से कम 3 घंटे पहले, 2 या 3 घंटे के पहले आपको डिनर कर लेने चाहिए। अगर आप डिनर के बाद तुरंत सोते तो भी ये एसिड रिफ्लक्स जो है वो स्टमक से इसोफेगस में होता है और फूड पाइप में जलन होती है। पानी ठीक ठाक मात्रा में आपको रेगुलर लेना चाहिए, लेकिन खाने से कम 40 मिनट तक आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। तली हुई चीज़ें और स्पाइसी फूड को अवॉइड कीजिए, अल्कोहल को अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग मत कीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज और वॉकिंग कीजिए। इससे डाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है और एसिडिटी से आपको राहत मिलती है। अब इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को काम करने में काफ़ी मदद करती है और जो एसिडिटी की जो ये समस्या है इसको जड़ से ठीक करती है। तो आइए कुछ होम्योपैथिक दवाई के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसकी सबसे पहली मेडिसिन है कार्बोवेज 30। कार्बोवेज का जो यूनिक सिम्टम है वो है गैस बनना। आपको खाने के बाद पेट एकदम भारी हो जाएगा, खास करके आधे घंटे बाद। खाना बिल्कुल हजम नहीं होता, बहुत ही ख़राब डकार आती है, पसीना आ जाता है, आपको पेट में दर्द भी हो सकता है। इतना पसीना आता है कि आपको खुली हवा में या फैन करने से राहत मिलती है और पेट में भारीपन हो जाता है। अगर ऐसे सिम्टम है तो कार्बोवेज है ये आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा करती है, डाइजेशन करने में काफ़ी इससे हेल्प मिलती है। तो कार्बोवेज 30 पावर में सुबह, दोपहर और शाम खाने के आधे घंटे के बाद लेने से इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी की समस्या से छुटकारा मिलता है। मित्रों, इसकी दूसरी मेडिसिन है रोबिनिया 30 पोटेंसी। रोबिनिया है, उसमें जो सिम्टम्स है उसमें बेहद ही खट्टी डकार आती है, खट्टा पानी मुंह में आ जाता है, कभी बहुत ही खट्टी वॉमिटिंग होती है और इंटेंसली सोर फ्लूइड होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा खट्टा फ्लूइड आता है मुंह में, दांत खट्टे हो जाते हैं, जैसे नोजिया होता है और इतनी खटास बॉडी में भी भर जाती है कि अगर बच्चे को भी ये सिम्टम्स है तो उसके पूरे शरीर में से भी खट्टी बू आती है।
अगर ऐसे सिम्टम है जिसमें बहुत ही खट्टी डकारें आती है और एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है, तो रोबिनिया 30 पोटेंसी में खाने के बाद आधे घंटे बाद सुबह, दोपहर और शाम इसकी 5 गोली लीजिए। इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। फ्रेंड, इसकी तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है उसको भूख तो बहुत ही लगती है लेकिन खाना हजम नहीं हो पाता। भूख लगती है लेकिन वो थोड़ा भी खाएगा तो उसका पेट तुरंत ही ऐसे फूल जाएगा और जैसे डिस्पेप्सिया बोलते हैं, विथ एक्सेसिव हंगर। तो अगर खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा पेट में भारीपन लगता है, हजम बिल्कुल नहीं हो पाता और ये फुलनेस के अगर सिम्टम्स है, थोड़ा खाने के बाद भी आपका स्टमक बहुत ही भारी हो जाता है, तो लाइकोपोडियम 200 सुबह में एक बार 5 गोली इसकी लीजिए। इससे डाइजेशन काफ़ी ठीक हो जाएगा। मित्रों, इसकी चौथी मेडिसिन है नक्सवामिका 30। नक्सवामिका का जो पेशेंट है वो सेडेंटरी लाइफ जीने वाला आदमी होता है, उसको काफ़ी स्टिमुलेंट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी काम करने से पहले इसको चाय या कॉफ़ी या स्मोकिंग कुछ भी करने की इच्छा होती है और जो मुंह का टेस्ट है वो खट्टा हो जाता है। अक्सर सुबह में वॉमिट या नोज़िया का प्रॉब्लम रहता है और उसको जब भी एसिडिटी होती है तो उल्टी करने की इच्छा होती है लेकिन आसानी से वॉमिट हो नहीं पाती। और जो नक्सवामिका का जो पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, बार बार स्टूल जाने की इच्छा रहती है और सेटिस्फैक्ट्री स्टूल नहीं हो पाता। हर बार जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि पेट खाली नहीं हुआ। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो नक्सवामिका 30 में दोपहर और रात को खाने के आधे घंटे के बाद दिन में 2 बार लेना चाहिए। इससे काफ़ी राहत मिलती है। इसकी 5वीं मेडिसिन है आइरिस V30। आइरिस V30 का जो यूनिक सिम्टम है वो मुंह से लेके एनस तक, यानी कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जलन रहती है और जब भी वॉमिट होती है तो बहुत ही खट्टी वॉमिट होती है और बाद में कड़वी वॉमिट होती है, ये यानी कि सोर एंड बीटर फ्लूइड निकलता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स है जैसे मुंह से लेके एनस तक जलन होती है और ये एसिडिटी होती है, साथ में सिर दर्द रहता है, अगर ऐसे सिम्टम है तो आइरिस V30 में सुबह और शाम लेना चाहिए। इससे ये बिलियसनेस, एसिडिटी और ये जलन की समस्या क्योर हो जाएंगी। मित्रों, इसकी 6th मेडिसिन है एंटीमक्रूड 30। अगर आपने बहुत ही भारी खाना खा लिया है और उसके बाद आपको पेट में एकदम टेंडरनेस हो जाती है और आपने जो भी खाना खाया है, जब भी डकार आती है तो वो खाने का टेस्ट भी साथ में आता है और हार्टबर्न होता है, नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है, या मैंने जैसे बताया कुछ भी आपने भारी अगर खाना खाया है जैसे ब्रेड या पेस्ट्री और तली हुई चीज़ें और उसके बाद इंडाइजेशन और एसिडिटी होती है और अगर डकार के साथ फूड का टेस्ट आता है और ब्लॉटिंग होती है पेट में आफ्टर ईटिंग, तो एंटीमक्रूड 30 पोटेंसी में खाने के बाद सुबह और शाम लेनी चाहिए। इससे डाइजेशन तुरंत ही ठीक हो जाता है। यानी कि अगर आपने भारी खाना खा लिया और आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और अगर आप एंटीमक्रूड लेते तो आपको तुरंत ही डाइजेशन होने लगेगा। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, तो इसको दिन में 2 बार ले। और फ्रेंड्स, इसकी लास्ट मेडिसिन है नेट्रम फॉस 12x। ये एक बायोकेमिक मेडिसिन है। आप ये इससे पहले जो हमने ये जो मेडिसिन बताई उसमें से जिसके सिम्टम सूट हो रहे वो आप एक ही मेडिसिन ले, सभी मेडिसिन साथ में नहीं लेनी चाहिए। लेकिन नेट्रम फॉस है वो किसी भी मेडिसिन के साथ ज़रूर ले, क्योंकि ये HCl को डाइल्यूट करने का काम करती है। यानी अगर आप एसिडिटी के पेशेंट है तो आपको नेट्रम फॉस तो ज़रूर लेनी ही चाहिए। ये बायोकेमिक मेडिसिन खाने से पहले 4 गोली सुबह, दोपहर और शाम ले। इससे एसिडिटी रेगुलर बेस पे लेने से कम हो जाएगी और HCl डाइल्यूट हो जाएगा, तो पेट में जलन, खट्टी डकारे और वॉमिट, अगर ये कुछ भी इसके सिम्टम है ये क्योर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, आपको ये उपयोगी होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो कृपया इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, जय हिंद।